गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैंने तीनों चीज़ें आपको एक साथ इसलिए कह दिया ताकि जब भी आप मेरी बात सुन रहे हो मेरी दुआ आप तक पहुंच जाए। आज मैं एक वर्कशॉप ले रहा था तो वहाँ पर मेरे एक शिष्य ने मुझसे पूछा कि सर, क्या आपको लगता है कि सेल्फ हेल्प की किताबों से या मोटिवेशनल वीडियोज़ या अच्छी सलाह से या अच्छी किताबें पढ़ने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है या फिर ये कोरी बकवास है। मैं सोच में पड़ गया क्योंकि उसकी बात कुछ हद तक सही थी और कुछ हद तक गलत। मैंने अपने शिष्य से कहा कि कोई भी स्पीकर या कोई भी मोटिवेटर किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकती, कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती, कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती और कोई भी सलाह किसी की गलत आदत को नहीं बदल सकती। कोई भी इंसान किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला, उस सलाह को सुनने वाला या मानने वाला व्यक्ति होता है। यदि पाठक या श्रोता बदलना नहीं चाहते तो कोई भी किताब या कोई भी मोटिवेटर उसे नहीं बदल सकता, क्योंकि किताबें हों या सीडी कोई एटीएम मशीन नहीं है कि जिसमें बटन दबाओ पैसे बाहर आने लगेंगे। किताबें हों या प्रेरक, ये सारे के सारे लोग केवल और केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। यदि आप बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना नहीं बहाना चाहते, यदि आप गर्मी और बारिश झेलना नहीं चाहते तो सफलता आपके लिए बेहद मुश्किल और दुरूह है। यदि आप जीवन में सच्चे अर्थों में सफल होना चाहते हैं या शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इस गलत अवधारणा को बदलना होगा कि मैं ज्ञानी हूँ। जिस दिन आपने मैं ज्ञानी हूँ इस अवधारणा को बदल दिया, समझ लीजिए आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ गए। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने दुनिया की तमाम किताबें पढ़ी हैं, फिर भी किसी ने मुझे कहा कि मैं आपसे शिक्षा हासिल कर लूं। गुरु और शिष्य की मेज सजाई गई, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे, चाय की केतली मंगाई गई। गुरुजी ने चाय अपनी कप में डाली, फिर शिष्य के कप में डालना शुरू किया। कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया और चाय बाहर गिरने लगे। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, प्याला भर चुका है, उसमें और चाय आने के लिए जगह नहीं है। तो शिष्य को गुरु ने कहा कि शिष्य, तुम्हारा दिमाग भी पहले से ही भरा हुआ है, इसमें और ज्ञान या शिक्षा हासिल करने के लिए जगह नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का दिमाग भी कई प्रकार के उलझुल प्रश्नों से भरा रहता है, इसलिए अमुक चीज़ें हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती है। आजकल एक चीज़ देखी जाती है कि जब भी लोगों को कुछ करने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि मूड नहीं है। मूड शब्द हमारे बाप दादा ने कभी सुना नहीं था, लेकिन आजकल के जनरेशन में यह एक नॉर्मल चीज़ है और मूड शब्द हमारे भाषा में घुसा कैसे इसका पता भी नहीं चलता। आजकल के लोगों को जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो वह कहेंगे मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पर कोई मजबूत तर्क नहीं पेश कर पाते। अक्सर लोग अपनी नाकामियों को मजबूत तर्कों से छिपा कर रखते हैं। ऐसे लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या सारा दिन टीवी मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिता देंगे, लेकिन जब उनसे कार्य की प्रगति में पूछा जाता है तो वे बहाने बनाने लगते हैं। मान लिया कि आप सड़क पर जा रहे हैं और कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़े तो क्या आप यह कहने की हिम्मत करेंगे कि छोड़ो, आज भागने का मूड नहीं है इसलिए काट लो? आपको तैरना नहीं आता है, आप नदी में डूब रहे हैं तो बचाओ बचाओ कहने के बजाय यह कहने के लिए हिम्मत जुटाएंगे कि छोड़ो, आज मुझे बचाओ बचाओ कहने का हिम्मत नहीं है इसलिए मैं डूबना चाहता हूँ।
जब आपको ऐसे समय में मूड शब्द याद नहीं आता, तो फिर जब जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें आपको आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे मूड शब्द क्यों आ जाता है? मान लिया कि आपने कोई शर्ट बड़ी चाव से खरीदी हो और वो शर्ट पहनकर जो ही घर से बाहर निकले, किसी बाहरी ने कहा कि यह शर्ट तुम पर नहीं जचती। घर के लोगों ने जब देखा तो किसी ने कहा कि यह जो शर्ट है इसका रंग जो है तुम पे मैच नहीं करता, तो आप इतनी पसंद से, इतनी चाव से खरीदी गई शर्ट को अलमारी के किसी कोने में रख देंगे और आजीवन हाथ भी नहीं लगाएंगे। आज लोग पसंदीदा कपड़े पहनने या पसंदीदा हेयर कट कटाने से भी डरते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने लिए पैदा हुए हैं या दुनिया के लिए? यदि आप दुनिया की सुनते हैं तो ये याद रखिए, आप आजीवन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि हाथी चले बेजार और कुत्ते भौंके हजार। यदि आप दुनिया की सुनते हैं तो ये कहावत आप पे चरितार्थ हो जाएगी। आप मदमस्त हाथी की तरह चलते जाइए, आप अपना काम करते जाइए और दुनिया को अपना काम करने दीजिए। आप देखिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप सफल हो जाएंगे।